तभी उसे अपने लेक्चर के साइड में उसके फ्री पैकेज का एक्सपायरी टाइम देखता है, जो कि 83 डेज है। उसके बाद उसे पैसे भरने पड़ डिढ़ेंगे। और ये देख के वो असाइनमेंट करना स्टार्ट करता है। वो सोचता है गोड्स भी टाइम लिमिट रखते हैं, इन द एंड ये एक बिजनेस है। उसके पास 19 डेज का था और अब बस 83 डेज बच्चे हैं। एमसी को ये एकेडमी कैसे वर्क करती है ये समझ ही नहीं आ रही। उसने बहुत ट्राई किया पर लेक्चर का प्रोग्रेस ज्यादा स्पीड में नहीं बढ़ रहा, और बुद्धा का तो प्रोग्रेस रेट बस 1.3% है। उसे ये समझ ही नहीं रहा कि वो क्या मिस कर रहा है। वो इवन लेक्चर फिर से अटेंड कर रहा है, और ये सब 83 डेज में कैसे खत्म कर पाएगा। अब वो रिक्वायर्ड वर्कआउट फॉर असाइनमेंट करने वाला है। उसे वर्कआउट किए बहुत टाइम हो गया है, बिकॉज उसे कभी वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं लगी। आफ्टर ऑल वो नोआ ईयर्स से मॉन्स्टर ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, और मॉन्स्टर बहुत हैवी होते हैं, इसीलिए उसे कभी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं लगी। और वो अवेकनर है, इवन फिर भी उसे मैजिक कंट्रोल नहीं आता, पर उसके लिए ये असाइनमेंट इतना हार्ड नहीं होगा। और वो 300 पुशअप मार के उठता है और अपने विंडो में चेक करता है तो कंप्लीशन रेट उसे बस 81 पुशअप कंप्लीट दिखाता है। और वो समझ जाता है हाफ वे पुशअप सिस्टम काउंट नहीं करता, और वो फिर से पुशअप करना स्टार्ट करता है। और धीरे धीरे 300 ऑफ पुशअप, 150 पुलअप, 300 सीटअप, 8000 स्क्वाट्स, 30 किलोमीटर रन कंप्लीट करता है। तब तक शाम हो जाती है और हमारा एमसी पूरा थक गया है, और वो रोते रोते सोच रहा है वो ये सब हर दिन कैसे कर सकता है। अब सन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद। एक ओल्ड लेडी एमसी को देखकर उसकी तारीफ करती है कि तुम ग्लो कर रहे हो और तुम फिर से एक्सरसाइज करने जा रहे हो क्या? एमसी ओल्ड लेडी को हां में जवाब देता है। ओल्ड लेडी उसे चीयर करती है उसके हार्ड वर्क के लिए। तभी हमें न्यूज दिखती है जहां पर बताया जा रहा है कि आज ही के दिन सुबह 5 बजे 4 स्टार मॉन्स्टर बेहिमोथ सडनली डाउनटाउन सियोल में अपीयर हुआ। वहां एक न्यू अवेकेंड पर्सन ने उसे मार दिया, जो कि गांव हंटर एकेडमी से है। ओल्ड लेडी न्यूज देखकर हंटर्स को थैंक्स कहते हुए एमसी के तरफ मुंह करके उसे पूछती है कि तुम भी एक अवेकनर हो, है ना? एमसी हां बोलता है। ओल्ड लेडी फिर उसे पूछती है तो क्या तुम भी कभी टीवी पर आओगे? तभी साइड में बैठा इंसान बोलता है कि कोई भी ऐसे ही टीवी पर नहीं आ सकता, और प्रो हंटर ही टीवी पर आते हैं, और प्रो हंटर बनना बहुत हार्ड है। और एमसी की तरफ मुंह करके वो इंसान बोलता है कि क्या तुम इवन किसी एकेडमी में भी हो? और नहीं हो तो हंटर बनने का छोड़ दो, वर्कआउट करके तुम हंटर नहीं बन पाओगे। अपने टाइम वेस्टेज मत करो, तुम कभी हंटर नहीं बन पाओगे। एमसी ये सुनते ही गुस्से में उस इंसान को बोलता है कि अपनी एडवाइस अपने पास रखो, और ओल्ड लेडी भी एमसी को सपोर्ट करती है। वो इंसान एमसी को रिप्लाई देते बोलता है कि तुम्हें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट एमसी कुछ कहे बिना ही वो वहां से निकल जाता है, और मन में सोचता है कि मैं एक प्रो हंटर बनकर रहूंगा, नो म्याटर, और मुझे ट्रांसेंडेंट एकेडमी पर भरोसा है क्यों कि मैंने खुद ने उनके कोर्सेज का इफेक्टिवनेस देखा है। तभी सीन एक लड्डी डीएचकी पर फोकस होता है, जो कहती है उसे हंटर नहीं रहना एनीमोर। और शायद उसने अपने एक एकेडमी खोली थी, बट उसे कोई स्टूडेंट ही नहीं मिले, और ये सब बोलते हुए उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया यूजिंग सोर्ड। अब हमें एमसी दिखता है जो अपने घर पर आ गया है, और वो 2 वीक से हॉस्पिटल में ही था, और वो सोच रहा होता है कि नेक्स्ट हंटर एग्जाम को अभी 1 साल बाकी है, पर उसके पास अब कुछ भी पैसे नहीं है। एमसी अपना फोन खोलकर असाइनमेंट प्रोग्रेस देखता है और कहता है कि वो असाइनमेंट पर इतना फोकस था कि उसके पास लेक्चर करने का टाइम ही नहीं था। तभी वो बीएड पर बैठे बैठे चीरोन का लेक्चर ओपन करता है। ओपन करते ही चीरोन बोलता है, फाइनली तुम इतने स्ट्रांग हो कि बेबी स्टेप ले सकते हो अब। और वो अब फर्स्ट स्टेप बताता है टू बिकम ट्रांसेंडेंट, और बताता है कि फर्स्ट स्टेप है सेंस। फिर हमें कोर्स प्रोग्रेस देखती है 5.7%, और सीन नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए शिफ्ट होता है, और हमें एमसी अपने बॉस से सॉरी बोल रहा है, जिसमें उसकी कोई मिस्टेक भी नहीं थी। आप सब सही सोच रहे हैं, वही एक्सीडेंट जिसमें उसके लेग का प्रॉब्लम हो गया एमसी को वो जॉब पर ले लेता है। एमसी को लगता है कि उसके बॉस को थोड़ी तो गिल्ट फीलिंग है, इसलिए उसे काम पर फिर से ले लिया। अब एमसी एक क्याबिन में बैठकर सोचता है कि वो खाना नहीं खा सकता अगर वो काम नहीं करत, और अगर वो काम करे तो वो लेक्चर नहीं अटेंड कर सकता क्योंकि उसे असाइनमेंट भी करना होगा। और वो सोचता है वो बिना लेक्चर किए ही अगर रिव्यू देकर छोड़ दूं, और इवन उसे कर रात का लेक्चर भी नहीं समझा। तभी एमसी के पीछे से डोर ओपन होता है, और मेंचोल अंदर आकर एमसी के पीछे से उसे मारने की कोशिश करता है, पर एमसी बिना देखे डोज कर लेता है। और फिर हमें कल का लेक्चर दिखाया जाता है, जहां पर चेरोन एक्सप्लेन करता है कि इंसान के पास 5 सेंसर होते हैं: विजन, हियरिंग,
स्मेल टेस्ट एंड टच। और जरूरत के वक्त स्टिमुलस मिलकर वो सिचुएशन को समझकर एक्शन लेते हैं, पर यह बहुत स्लो प्रोसेस है। और मैं तुम्हें दूसरी ट्रिक सिखाऊंगा, नॉट बाय यूजिंग 5 सेंसेस पर, बाय यूजिंग 6th सेंस, इंस्टिंक्ट। और वही सेंस यूज करके एमसी ने मानचोयल को डोज किया, जो देखकर मानचोयल बोलता है, क्या तुम्हारे ब्याक में भी आइज है? तुमने मुझे डोज कैसे किया? और फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां पर एक ओल्ड वर्कर पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम ये 400 पाउंड का मॉन्स्टर उठा लोगे? एमसी बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर लूंगा। और मॉन्स्टर ब्याक पर लिए गाते गाते चलने लगता है। ये सब दो ओल्ड वर्कर टेंशन एमसी देख रहे हैं कि एमसी सही में ठीक है क्या। और दूसरी तरफ एमसी सोचता है कि मेरे पास बहुत एनर्जी है और ब्याक पे मॉन्स्टर लेते जाते वक्त में असाइनमेंट पूरा करने का ट्राई करूंगा। और एक सीट अप मारकर वो अपना फोन देखता है तो सिस्टम उसके एक सीट अप का 3 काउंट करता है। एमसी सोचता है ये सब वेट के वजह से है, और वो सोचता कि और वेट ऐड किया तो क्या होगा, और वो हर किसी से उनके मॉन्स्टर मांगने लगता है और असाइनमेंट करते करते काम करता है। मानचोयल उसे रोकने का ट्राई करता है, पर एमसी उस पर ध्यान नहीं देता। और एमसी सोचता, हाइड वेट मोर काउंट, इसका मतलब वो पैसे भी बना सकता है और टाइम भी सेव कर सकता है। लेक्चर, एक तीर से 2 शिकार। और फिर हमें एमसी अपने घर में अपने बीएड पर सोते हुए दिखता है और वो सोचता है कि उसने वो सब करके गलती कर दी, क्योंकि वो अब बहुत थक गया है। पर एमसी खुश है कि उसके पास अब बहुत टाइम है और वो लेक्चर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और फिर हमें उसके प्रोग्रेस दिखती है, जो कि चीरोन कोर्स है 9.1% और बुद्धा के कोर्स के 2.5%। और एमसी नया कोर्स देखने का सोचता है, और उसके पास पैसे नहीं है तो वो फ्री कोर्स सर्च करता है और उसे मिलता है माउंटेन पुल्लिंग स्पेयरमैनशिप बाय सियांग यू कॉन्करर। वो एक वॉरलॉर्ड है, फॉर्म मिथिकल बुक, जो जाना जाता है अपने ओवरवेलमिंग पावर के लिए, और वो एक टाइम पर काउंटलेस एनिमीज को फेस करता था। और वैसे भी ये एक फ्री कोर्स है और बी ग्रेड स्किल है। एमसी लेक्चर ओपन करता है और जैसे ही ओपन करता है टीचर हंसने लगता है, हाँ, और कहता है, मोस्ट पीपल जो ये कोर्स कर रहे हैं वो कचरा है। पर कुछ नहीं, मैं कचरे को आर्ट ऑन एफ स्पीयर सिखाऊंगा तुम्हें। इस स्किल में कोई इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट नहीं करनी, वो सब नॉनसेंस है। बस स्पीयर लो, उसे स्पिन करो और अटैक करो। और इतने में लेक्चर खत्म हो जाता है और डेली असाइनमेंट की नोटिफिकेशन आती है, जहां पर डेली 5000 बार स्पीयर स्विंग करना है। और एमसी निराश होकर सोचता है, बस टीचर आया, कुछ इंसल्ट्स की और लेक्चर खत्म। प्लस ये असाइनमेंट क्या है, और ये असाइनमेंट डेली क्यों है। और अब मॉर्निंग में सीन शिफ्ट होता है, जहां हमें फिर से वो सेम लड़की देखती है जो एमसी के बॉस से बोलती है, जहां बॉस उसे समझता है कि हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। और वो लड़की उसे बोलती है कि तुम जानते हो कि रिसेंटली बेहेमोथ वाला इंसिडेंट, यस गाइज, ये वही सेम केस है जो न्यूज में दिखा रहे थे। और हमें उस LDHK का नाम पता चलता है, बी रैंक हंटर सोयुन पार्क। और वो एमसी के वर्क साइट पर बस चेकिंग के लिए आई है, और हर कोई उसे ही देख रहा है एक्सेप्ट हमारा एमसी, जो बस अपना काम कर रहा है। तभी वो सुनता है कि कोई बोलता है कि क्या वो सोर्ड स्टार की ग्रैंड डॉटर है, जहां पर हमें सोर्ड स्टार के बारे में सुनने मिलता है कि 100 साल पहले जब डंजन्स ओपन हुए थी और किसी को नहीं पता था कि अवेकनेंट क्या होता है, उस वक्त बस मॉन्स्टर्स ही स्ट्रीट्स पर होते थे और ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल रेट बहुत ही कम था। और उस वक्त मिंचेल पार्क एक यंग अफगैंड आया जिसने सिविलाइजेशन को बचाया, और वो ह्यूमैनिटी का एक सच्चा हीरो और सेवियर है। और अब इतने सालों बाद वो भले ही ओल्ड होंगे, पर स्टिल वो इस वन ऑनेफ्ट बेस्ड इन वर्ल्ड हंटर है। और एमसी सोचता है कि एक दिन वो भी वन ऑनेफ्ट बेस्ड हंटर होगा। तभी उसे सोयुन पार्क देखती है। तब एमसी मॉन्स्टर के साथ एक्सरसाइज करते देखकर वो सोचती है, कितना वियर्ड बंदा है। बट बॉस उसे बोलता है, उस पर ध्यान मत दो, वो ऐसा ही है। फिर एमसी मॉन्स्टर के बॉडी को ड्रैप करता है और अब तक वो 60 मॉन्स्टर्स ड्रैप कर चुका है। तभी एक सीनियर वर्कर उसे पूछता है, तुम ये कब तक करने वाले हो? और एमसी बोलता है, इस सब के पीछे एक पर्पस है और वो ऐसे ही नहीं कर रहा। ये सुनकर वर्कर को ये सब नॉनसेंस लगता है और वो कहता है, इट्स नन ऑन ऑफ माई बिजनेस, तुम जो चाहिए कर सकते हो। एमसी उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं फिर से आऊंगा और मॉन्स्टर्स के साथ। तभी एमसी कुछ सेंस करता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो उन मॉन्स्टर से एक मॉन्स्टर जिंदा होता है और वो एमसी के फ्रेंड पर अटैक करता है। ये देखकर एमसी पैनिक होकर उसके फ्रेंड का नाम लेता है, मंचरोल। और ये एपिसोड यहां पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा, उसे देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।